लग गई। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। अब ये गाना सुनकर शिकारी के ऊपर क्या बीत रहा है? अरे बाबा जी तो पूरा चिड़िया सबको ज्ञानी बना दिए एकदम। अब ये सब मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि लोग तो गाना गा लिए, पूरा रट लिए लोग, बाबा का ज्ञान पूरा रट लिया है लोग। लेकिन अब शिकारी का तो काम ही वही है, तो बोला होप अगेंस्ट होप, चलो मरता क्या ना करता, ट्राई मारो। तो ट्राई मारने में वो बेचारा आधा मन से दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया और पीछे जाकर के छुप गया। तो देख रहा है कि जो चिड़िया सब गाना गा रही है, वही चिड़िया सब धीरे धीरे करके वही जाल के पास आ रही है, दाना चुग रही है, जाल में फंसे जा रही है। कैसा लग रहा है सुनकर के चिड़िया के बारे में? और ये चिड़िया कितनी मूर्ख हो चिड़िया। और हम लोग क्या करते हैं? वही तो करते हैं, जी। रट रहे हैं चौथा क्लास से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और भगवान को खोजने के लिए दर दर नगरी नगरी द्वारे द्वारे वन वन काशी मथुरा भटक रहे हैं, लेकिन गुरु को नहीं खोज रहे हैं। और जीवन कब बदलेगा? जब हम जो ग्रंथों में बातें बताई गई हैं उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तब बदलेगा। सत्संग क्या है? सत्संग अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कोई बोल रहा है और बहुत लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है कि बोलने वाला भी सत्य को धारण करके बोल रहा है और सुनने वाला भी सुन रहा है, तो सत्य को धारण कर रहा है। सत्य को धारण करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हों जो मुर्गा मछली दम भर खाते हों, ठीक है? हैं, होंगे ऐसे लोग, तो उनके लिए सत्संग का मायने हम बता रहे हैं। तो जब यहाँ पर बोला जाएगा कि अरे भाई ये जीव हत्या है, तो अगला वो आदमी जो खा रहा है वो भी अगर कह रहा है अंदर से बात सही है, ये हुआ सत्संग। मतलब वो सत्य को स्वीकार कर रहा है। ये अलग बात है कि वो खा रहा है, लेकिन वो सत्य को स्वीकार कर रहा है कि नहीं भाई बात सही है, जीव हत्या है। जब कहा जा रहा है कि ये मुर्गा मछली अंडा ये सब गंदा चीज है, ये लोग गंदा चीज से बने हैं, गंदा चीज खाते हैं, इसको खा करके शरीर को अपवित्र नहीं करो, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा शरीर तो बहुत अपवित्र हो चुका है, अब ये कैसे साफ होगा, ये लगना चाहिए। ये चीज अगर वो स्वीकार कर रहा है तो सत्संग हो रहा है। अगर उसको ये लग रहा है, जब कहा जा रहा है कि ये मरा हुआ चीज जो है, मरा हुआ चीज का जगह स्मशान घाट होता है, मरा हुआ चीज को अपने शरीर में मत ले जाओ, इस शरीर को क्या बनाना है? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बनाना है। इसको बना क्या रहे हो? स्मशान घाट बना रहे। अरे इसको मंदिर बनाएंगे तब तो परमात्मा इसमें वास करेंगे ना, इसको स्मशान घाट बनाएंगे तो कौन वास करेगा? भूत। इसीलिए जितना मुर्गा मांस मछली अंडा खाने वाला सब भूत से बहुत डरता है, क्योंकि उसका जिंदगी में भूत है और परेशान रहता है, क्योंकि वो भूतवा सब तंग करता है उसको। मुर्गा का आत्मा मछली का आत्मा सब आके नोचता है उसको, सपना में डरता है, वो चैन नहीं है उसको, ना दिन में चैन है ना रात को चैन है। लेकिन सही गुरु नहीं मिला है तो उसको जानता ही नहीं कि उसका जीवन ऐसा क्यों है। अरे बहुत बड़ा पाप है ये। तो जो लोग भी खाते हैं उनके लिए सत्संग का मायने ये है कि सबसे पहले आप स्वीकार करिए ये पाप है, ये पाप हमने किया है, ये सब गंदा चीज है, ये खाकर हमने अपने शरीर को अपवित्र किया है, अपने जीवन को खराब किया है। और तब एक निर्णय लेकर के जाइए कि बहुत हुआ, आज तक खाए तो खाए, आज के बाद से अब नहीं खाएंगे। ये हुआ सत्संग। सत्संग का मतलब ये, सत्संग का मतलब टीवी चालू कर करके ये चैनल वो चैनल, क्या हरि कथा, क्या राम कथा, क्या गीता, कितना बढ़िया बात बोल रहा है, मस्त बात बोल रहा है, जिंदगी वहीं का वहीं है, एक गलती अपना नहीं बदलने के लिए तैयार है। वो कोई सत्संग नहीं है, बकवास, इंटरटेनमेंट और टाइम वेस्ट है। तो इस तरह से गुरु का पूजा करने में दिक्कत है, लेकिन गुरु का पूजा करने से ही जिंदगी बदलेगा। और ये हम नहीं बोल रहे, ये ग्रंथ बोल रहा है। ग्रंथों में और क्या वर्णन है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद गोविंद कर रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं मंदिर मंदिर तीर्थ व्रत में,
लेकिन ग्रंथ में बताया गया कि भगवान को खोज रहे हो तो गुरु को पहले ढूंढो ना। गुरु मिल गए तो गोविंद मिल जाएंगे, लेकिन हम गुरु को ढूंढते नहीं। अब एक हमको इंट्रोड्यूस किया गया है गुरु के रूप में, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हम ही को गुरु बनाइए। गुरु ढूंढिए, हम भी एक तो उसमें है उम्मीदवार, मेरा भी उम्मीदवार ही उसमें रखिए, और भी ढूंढिए, जांचिए, परखिए, लेकिन ये सिद्धांत को तो नहीं ना काटिएगा कि गुरु गोविंद के लिए गुरु की जरूरत है। ये सिद्धांत को तो स्वीकार करिएगा ना, इस सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। अरे हमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो बड़ी बिना प्रॉब्लम वाला गुरु लेकर के आइए ना भाई कहीं से, हम भी देखना चाहेंगे, थोड़ा हमको भी आनंद मिलेगा। बताइएगा कभी कि आपके सत्संग में आए थे तो देखिए आपसे भी बहुत अच्छा है गुरु ढूंढ करके लाए हैं, हम भी मिलेंगे उनसे, आनंद आएगा हमको भी। और क्या कहा गया है, राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास। अरे जीवन भर तीर्थ किया, व्रत किया, उपवास किया, लेकिन भगवान राम से भेंट नहीं हुआ, तो तुम जो मुंह लटका के हो कि भगवान तो मिले नहीं। तो ग्रंथों में क्या बताया गया, राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो, राम उन्हीं के पास है। साधु संतों के पास है राम, कहां जाएंगे वो? आत्मा मरती है क्या? भगवान राम की आत्मा कहां जाएगी? कृष्ण जी की आत्मा कहां जाएगी? सब यही है, साधु संतों में है। एक लाइन है परमात्मा का, संत हमारी आत्मा, हम संतन के देह। परमात्मा कह रहे हैं कि संत मेरी आत्मा होते हैं और हम उनका देह होते हैं। संतों में हम यूं रमे, जीव बादल में में कहते हैं पानी को। बादल में जिस तरह से पानी रमा हुआ है, वैसे परमात्मा कह रहे हैं कि हम संतों में रमे हुए हैं। यही तो सत्संग में जा जा करके संतों की महिमा सुन सुन करके मेरा हीरो मेरे गुरुदेव बन गए। मेरा हीरो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, मेरा हीरो नरेंद्र मोदी और ऐसे नेता नहीं है, ठीक है अच्छे नेता हैं। मेरा हीरो कोई बड़ा डॉक्टर, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है। मेरा हीरो मेरे यहाँ पर है, मेरे गुरुदेव, यही मेरे हीरो हैं। कब से हीरो थे? जब हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे। कैसे हीरो बने? अभी बोल रहे थे ना, धर्म ग्रंथों के बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। हम चौथा क्लास में हिंदी के टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। चौथा क्लास में, कोई नहीं स्कूल का बात नहीं बोल रहे, घर में पढ़ते हुए मेरा नजर चला गया उस लाइन पर। अभी भी वो किताब का वो पन्ना मेरे आंखों के सामने होता है। इतना कस के लगा हमको कि अरे भगवान राम सवेरे उठ करके अपने माँ पिता और गुरु के चरण पर माथा रख देते थे। तो कल से शुरू अब हम भी अपने माता पिता को उठ करके पैर छूना शुरू कर दिए। उन लोग भी चकरा गए, किसको क्या हो गया? तो हम तो सिखाए नहीं, और अगर स्कूल में सिखाया जाता तो हम लोग 4 भाई बहन थे, 2 बहन 2 भाई, बाकी तो कोई नहीं कर रहा, इसको क्या हो गया? और मजेदार बात है कि हम अपने माँ पिताजी को प्रणाम करते थे तो मेरा बाकी भाई बहन हंसता था क्या कर रहा है ये, देखो जरा। लेकिन हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस समय हमको एक बात लगा कि भगवान राम तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, हम तो खाली माता पिता को कर रहे हैं, मेरा गुरु नहीं है। चौथा क्लास में ही हमको लग गया। और क्या ना उधर वाला कम कर, इधर वाला भी कम करो, आवाज कुछ कम हो जाए। तो उसी समय से गुरु का खोज शुरू हो गया कि वो दिन कब होगा जब हम सवेरे उठ करके भगवान राम की तरह माता पिता और गुरु को भी चरण में सर रखेंगे। चौथा क्लास से खोज शुरू हुआ, पूरा कहाँ जाके हुआ? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। इस बीच क्या क्या हुआ? इस बीच मेरे पिताजी के गुरु जी थे। अब देखिए गुरु बनाने में भी कितना समझदारी का जरूरत है, दिमाग लगाने का जरूरत है गुरु बनाने में। मेरे पिताजी के एक गुरु थे, तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम जो कहते हो कि हम गुरु को खोज रहे हैं, तो मेरे गुरु जी है उनको काहे नहीं गुरु बना लेते हो? तो हम कहते थे कि नहीं पापा जी, आपके जो गुरु जी है ना वो मेरे गुरु नहीं हो सकते। क्यों? मेरे गुरु तुम्हारे भी गुरु हैं? नहीं, आपके गुरु मेरे लिए सम्माननीय हैं क्योंकि मेरे पिता के गुरु हैं, लेकिन इस कारण से कि मेरे पिता के गुरु मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि मेरी खोज अलग है।
आपके गुरुजी हैं तांत्रिक, वो है तंत्र मंत्र वाले। उनके पास कोई जाता है, मेरे घर में चोरी हो गया है, अच्छा देखो तेरा पड़ोसी जो है ना उसी का इसमें हाथ है, अरे यार चोरी हो गया है तो क्या ये सब है, इसके लिए गुरु का जरूरत है क्या? चोरी हो गया है तो इसके लिए पुलिस है ना। उसी तरह से देखिए ना, मेरा बेटा का शादी फाइनल हो गया है, आर्मी में है, उसको छुट्टी नहीं मिल रहा है। अच्छा छुट्टी नहीं मिल रहा है, ठीक है शादी के दिनों आ जाएगा, जाओ। यही सब के लिए गुरु चाहिए। अच्छा तो देखो तुम ऐसा करना, तुम जो है ना मेरे को नया जगह जमीन लिए है, उसमें ना ट्यूबवेल खुदवा दो। अरे बाप रे, झारखंड में, झारखंड पहाड़ी इलाका है, वहां ट्यूबवेल जो है ना 400 फीट नीचे जाके पानी निकलता है। वहां ट्यूबवेल खुदवाने में लाखों रुपया खर्च होता है। अब कोई शिष्य बोल दिया कि गुरुजी अभी तो थोड़ा दिक्कत है, अच्छा ठीक है दिक्कत है, अब उसका शुरू हो गया, उसका उल्टा गिनती, उसका परेशानी शुरू हो गया। किसी की गाय अच्छा दूध दे रही है, सुनो तुम ऐसा करना, तुम 3-4 लीटर दूध दे देना। गुरुजी दूध तो सब लगा हुआ है ना ग्राहक लोग को, अच्छा अब गया दूध दूहने तो गाय के थान में से खून निकल रहा है। अब ये सब सुनकर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बाबा बड़ा पावरफुल है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि हमको गुरु चाहिए थे भगवान राम के जैसा, हमको ऐसा गुरु नहीं चाहिए था। तो इसीलिए हम अपने पिताजी को कह दिए कि आपके गुरु मेरे गुरु नहीं हो सकते, हमको तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, हमको तांत्रिक नहीं बनना है, हमको तो भगवान राम बनना है, उनके जैसा बनना है। तो हमारे गुरु वही होंगे जो भगवान राम के जैसा होंगे। लेकिन तो क्या हम तीर धनुष वाला राम खोज रहे थे? नहीं, इतना ज्ञान हमको हो गया था परमात्मा की दया से कि आज के भगवान राम तीर धनुष लेकर नहीं घूम रहे होंगे। क्योंकि जब रामचंद्र जी तीर धनुष लेकर घूमते थे तो लक्ष्मण जी भी तीर धनुष लेते थे, रावण के पास भी तीर धनुष था, मेघनाथ के पास भी तीर धनुष था। वो युग तीर धनुष का था। आज का युग है क्या तीर धनुष का? आज तीर धनुष लेके कोई चलेगा तो आदमी शायद सोचेगा कि तीरंदाजी वाला स्पोर्ट्स खेलता होगा, और नहीं तो आदिवासी होगा, ये यही सोचेगा ना, भगवान राम नहीं सोच पाए। तो मेरी खोज ऐसी थी। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हमारे गुरुजी कहाँ हमको मिले? ट्रेन में मिले। ट्रेन का मुलाकात को आदमी क्या सोचता है कि अरे कुछ टाइम पास करो, उसके बाद अपना अपना जगह नापो। लेकिन ट्रेन में ऐसी मुलाकात हुई कि मेरा जीवन ही बदल गया। 1993 की बात है, उस समय मोबाइल फोन नहीं था जो हम गुरुजी का मोबाइल फोन ले लेते, फोन का जमाना नहीं था वो। उस समय में हम उनका एड्रेस लिए और हम लेटर लिखते थे, उनको अपना जीवन का प्रश्न लिखते थे, वो उधर से जवाब देते थे। ऐसे ये प्रेम पत्र चला 2-3 महीना। हमारा प्रेम इतना गहरा था कि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हम रांची में उस समय एग्रीकल्चरल कॉलेज में पढ़ते थे। गुरुदेव का रांची में ही सत्संग का बहुत सारा प्रोग्राम बन गया, बस हम उनके साथ हो लेते थे, सत्संग में आते थे। फिर हम उसके बाद दिल्ली चले गए, वहां IAS का तैयारी कर रहे, तो गुरुजी का दिल्ली में प्रोग्राम बनने लगा। कैसा ऊपर वाले का कृपा था। प्रेम में बड़ी शक्ति है, आपको बताना चाहता हूं। और इस तरह से उन्होंने हमारी खोज को जब वो जाने कि हम भगवान राम को वर्तमान में ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो परमात्मा कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी ईसा मसीह के रूप में, कभी मोहम्मद पैगंबर के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी गौतम बुद्ध के रूप में, कभी महावीर जैन के रूप में रहे, वर्तमान में वो परमात्मा दामाखेड़ा एक जगह बताए, बोले वहां पर प्रकट है। अगर तुम्हें खोज है तो तुम जाओ, जाकर के उनको देखो, उनका परीक्षण करो, जांचो, सही लगे तो मानो, नहीं लगे तो तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। ये वाला चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई मानने का कोई जबरदस्ती नहीं है, जानने का है। मेरी खोज थी। हम दिल्ली से उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, दिल्ली से चले गए, वो दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां हम चले गए। आप लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं? मैग्नेट चुंबक जो लोहा को खींच लेता है। तो हम वहां जब गए ना दामाखेड़ा, तो एक मैग्नेट और लोहा के बीच का जो होता है ना अट्रैक्शन, उस तरीका का बहुत पावरफुल अट्रैक्शन हमें एकदम जगह में साक्षात महसूस हो गया। तो आत्मा जो होती है हमारी, वो परमात्मा का अंश है। मैग्नेट क्या है? एक लोहा ही है, लेकिन एक ऐसा लोहा जिसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, तो उसको मैग्नेट कहते हैं।
और लोहा जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है, तो लोहा है उसको मैग्नेट खींच लेता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसमें बहुत पावरफुल चुंबकीय पावर है परमात्मा का। लेकिन हम जब इस गर्भ से बाहर आते हैं तो हम संसार में रम जाते हैं। तो मेरा अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो अब काम हमको करता नहीं है, प्रभाव नहीं कर रहा है, क्योंकि हम प्रभावित किससे हैं? बाहर के फील्ड से हम प्रभावित। बात सुनिएगा, बहुत सीरियस बात बता रहे हैं, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। जन्म लेने के बाद हम बाहर के फील्ड से प्रभावित होने लगते हैं, तो मेरे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब परमात्मा आपके सामने प्रकट होंगे ना, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा का दर्शन किसको कहते हैं। तो वैसा दर्शन हमको मिला। ये वाला बात समझ में आ रही है? अब जो बात बोलेंगे थोड़ा सा इससे एडवांस बात है, जो थोड़ा फिजिक्स जो अच्छा से पढ़ेंगे उन लोगों को समझ में और अच्छा से आएगा। मैग्नेट का निर्माण कैसे होता है, मैग्नेट बनाया कैसे जाता है किसी लोहा को? किसी भी लोहा को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रख देंगे थोड़े समय के लिए भी, तो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाता है। तो हम जब वहां गए तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आए, तो मेरे अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। लेकिन जब आप थोड़े समय के लिए किसी लोहा को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें भी मैग्नेट का गुण आ जाता है, लेकिन वो टेम्पोररी मैग्नेट कहलाता है। थोड़े समय बाद वो गुण खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी लोहा को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लंबे समय तक रख दिया जाता है, तो लोहा स्वयं मैग्नेट हो जाता है। तो वर्ष 1993 से लेकर के अभी तक हमने अपने को उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कैसे रखा? क्या हम वहीं रह गए? नहीं, यहीं पर आपको फिर ग्रंथों की तरफ ले चलेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आपको मदद करेगा भवसागर से पार जाने में। तो हमारे गुरुदेव ने परमात्मा का वर्तमान नाम हमें दिया कि परमात्मा जो कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गौतम के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी मूसा के रूप में थे, वो परमात्मा आज इस रूप में है। तो इनके इस नाम का, वर्तमान के नाम का सुमिरन करो। तो नाम के सुमिरन के द्वारा हम अपने को उस मैग्नेटिक फील्ड में बनाए रखें, और लंबे समय तक रहते रहते वो फील्ड मेरे अंदर ही क्रिएट हो गया। तो आज वही मैग्नेटिक फील्ड का देन है कि मेरे पास जो लोग आते हैं चरण में बंदगी करते हैं, तो कहते हैं कि बंदगी किए तो उसके बाद ऐसे हुआ, बंदगी किए तो ऐसे हुआ, आपने ये बात कह दिया तो ऐसे हो गया। हम कुछ करते नहीं हैं। मैग्नेट कुछ करता है क्या? उससे तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। हम कुछ करते नहीं, जो दिल में आया बोल दिए, वो ऐसे ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट हो गए। तो हमारे गुरु ने क्या किया? गोविंद को लखा दिया कि नहीं? मेरे जीवन को भक्त से भगवान बना दिया कि नहीं बना दिया? इसी को तो कहते हैं गुरु। अब आप देखिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको अगर चाहिए तो आपको अपने जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा। हम तो एक उदाहरण दे दिए कि हमारे गुरु जी मिले तो मेरा जीवन का तो कल्याण हो गया। आज ये लोग बता रहे थे ना, ये लोग लंबे समय से हमारे साथ हैं, हमको ये लोग चिंता में कभी नहीं देखते। अभी हम बिजली विभाग में जॉब करते हैं, तो जॉब का तो आप लोग जानते हैं, जॉब में बहुत सारा एक्सीडेंट होते रहता है ना। हम अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं, और जिस कंपनी के अंडर सेक्रेटरी, उस कंपनी का एमडी जो है, मेरे द्वारा बढ़ाए गए एक फाइल पर लिखा कि इस पर विभागीय कार्रवाई चलाया जाना चाहिए, मेरे साथ साथ 3 और पदाधिकारी के ऊपर, जबकि मेरी उसमें कोई गलती ही नहीं थी। मेरे ऊपर वाले पदाधिकारी से कुछ मिस्टेक हुआ था, लेकिन ऑफिस का सिस्टम है कि एक को नहीं पकड़ के लपेट देता है, तो हमको भी लपेट दिया उसमें। फाइल जब उधर से लौट के आया तो हम देख रहे कि मेरे कंपनी का जो हेड है वो लिखा हुआ है कि ये लोगों पर विभागीय कार्रवाई चलाया जाना चाहिए। तो जानते हैं उसको पढ़ने के बाद मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हम बोले, अरे तुम तो कंपनी का हेड है ना, ब्रह्मांड का हेड थोड़ी है। ब्रह्मांड का हेड को देखते हैं वो क्या करते हैं। जानते हैं उसी फाइल को 2 महीना भी नहीं हुआ, वही एमडी दोबारा बुला करके सारा चीज को खत्म कर दिया। हम एक बार किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरा मालिक तो ब्रह्मांड का जो मालिक है वो हमारे दिल में है। हम तो उनकी पूजा करते हैं, हम तो उनके पास अपनी फरियाद करते हैं। हम तो जाके एमडी के पास फरियाद नहीं कर सकते।
एक बार और हमसे कुछ ऑफिस में मिस्टेक हो गया था, तो उसका वो भी मामला एमडी के पास गया। तो हम अपने उस समय हमारे गुरुदेव शरीर रूप में प्रकट थे, तो हम अपने गुरुदेव को बताया। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, गलती हुआ है तो आगे से मत करना ऐसा गलती, जब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑफिस गए तो हमारा जनरल मैनेजर हमको बोला कि आपको एमडी से माफी मांगना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम बोले कि सर हम माफी नहीं मांगेंगे एमडी से। बोला नहीं, आपको माफी मांगना ही पड़ेगा। हम बोले हम नहीं मांगेंगे माफी, और हुआ वही, हम माफी नहीं मांगे, हम वहां से निकल गए। निकलने के बाद फिर जनरल मैनेजर का फोन आया कि आप क्यों इतना अड़े हुए हैं, हमको मजबूर क्यों कर रहे हैं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बोले सर आप फ्री है, आप एक्शन लीजिए। तो क्या एक्शन लिया गया, वो हमसे एक्सप्लेनेशन पूछा। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन का लेटर हमको मिला नहीं, तब तक फोन आ रहा है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन पूछे उसका जवाब मत दीजिएगा। ऐसी कृपा, ये सब चमत्कार लोग खोजते हैं ना, इस चमत्कार में हम जीते हैं, क्या बताएं। तो ये सब जब आप अपने जीवन को मिटाएंगे ना, तब उपलब्धि होगी। जब तक अपने मैं में बने रहेंगे ना, तो एक बूंद कितना बड़ा हो सकता है भाई। बूंद कभी समुद्र हो सकेगा क्या? कितना भी कुछ होगा, बूंद बूंद ही रहेगा। तो एक दिन खत्म हो जाना है, सब चीज मिट जाएगा एक दिन। समय रहते हमारी समझदारी किसमें है? जैसे मान लीजिए बारिश की बूंदें हैं, आसमान में तैर रही हैं, इतना रही हैं कि हम तो नीचे जाएंगे नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, पूरा आसमान फ्री है एकदम। अरे एक दिन तो नीचे आना है ना, आना है कि नहीं आना है? जी आना है। अब ऊपर में हवाएं उसको इधर से उधर ले जा रही हैं। उसकी समझदारी देखिए क्या है। एक तरफ कुछ हवा है ऐसी जो उसको कहां ले जा सकती है, रेगिस्तान में। कुछ हवाएं ऐसी हैं जो उसको नाला में लेकर के जा सकती है, गंदे नाला में ले जा सकती है। और कुछ ऐसी हवाएं हैं जो उसको हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में ले जा सकती है। तो उसकी समझदारी क्या है बताइए आप, बताइए उस बूंद की समझदारी क्या है? वेरी गुड, ये हुआ। महासागर की तरफ जाने वाली हवा के साथ हो ले और जाकर महासागर में गिर जाए, तो क्या होगा? महासागर में गिरने से महासागर बूंद का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको नया अस्तित्व मिलेगा कि नहीं? महासागर का मिलेगा ना। वही बूंद अगर रेगिस्तान में गिरेगा तो क्या होगा? कुछ पता चलेगा कहाँ गया? आप लोग रोटी बनाते समय तावा जब गर्म होता है उस पर पानी छिड़कते देखे हैं? ऐसे करेगा बस छड़ाक से खत्म। कहाँ गया वो पानी का बूंद? कुछ पता नहीं। वही होगा रेगिस्तान में जाने पर। और समुद्र में जाने पर क्या होगा? समुद्र ही बन जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। हम चाहे तो अहंकार में फूले रहें, एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये जीवन। कोई अता पता नहीं चलेगा, कीड़ा मकोड़ा के जैसा खत्म। अरे एक से एक बादशाह आए, एक से एक करोड़पति अरबपति आए, कहाँ है उनका? आज पूजा किसका होता है? भगवान राम का, कृष्ण का, ईसा मसीह का, मोहम्मद पैगंबर का, गौतम बुद्ध का, महावीर जैन का। क्यों पूजा होता है? इन लोगों ने सत्य के लिए अपने को मिटा दिया। भगवान राम के पास अहंकार होता तो कहते हम क्यों जाएंगे जंगल, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। कैकई समझे, कैकई माता समझे और पिता समझे, मेरा तो हमको तो राज लेना है। यही राजपाट के लिए ना कितना बाप को मार देता है, कितना बाप बेटा को मार देता है, भाई भाई को मार देता है। लेकिन भगवान राम ने उस चीज को मिटा दिया, तभी तो पूजा हो रही है। तो ये मैं को मिटाना होगा हमें, वरना वही रेगिस्तान में जाकर के खत्म। तो समुद्र में जो जाकर हम मिलते हैं, इस पर साहब का एक बहुत बढ़िया लाइन है, हेरत हेरत हे सखी। हेरना माने खोजना होता है। हेरत हेरत हे सखी, कबीर रहा हेराए। खोजते खोजते परमात्मा को, खोजते खोजते हम ही हेरा गए परमात्मा में। बूंद समाना समुद्र में सोकस हेरी जाए। अरे भाई, जो बूंद समुद्र में मिल गया उसको कैसे खोजोगे? बूंद समाना समुद्र में सोकस हेरी जाए, बूंद समाना समुद्र में जानत है सबको। ये तो लोग जानते हैं, आप लोग जानते नहीं थे? बारिश होता है तो समुद्र पर भी तो होता है। समुद्र में बारिश की बूंद गई तो समुद्र में समा गई। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। ये समुद्र जो है, जब बूंद मिला समुद्र में तो बूंद का अस्तित्व तो मिट गया, लेकिन समुद्र ने उसे एक नई पहचान दी। समुद्र उस बूंद में मिल गया, अब वो बूंद भी समुद्र हो गया। ये जानने वाला कोई बिरला है कि हम जब परमात्मा में मिट जाते हैं तो मेरा अहंकार खत्म होता है, हमारा अस्तित्व
खत्म नहीं होता है, हमारा अस्तित्व तो और बढ़ जाता है। विराट हो जाता है, असीमित हो जाता है। हम अभी सीमित हैं, हम सीमित से अनंत में असीमित में मिल जाते हैं। इसी को मुक्ति कहते हैं, जिसके पीछे दुनिया भटक रही है। और इस मुक्ति को कहाँ खोज रही है? वो मरने के बाद जो 13 दिन वाला नाटक होता है ना, बुरा मत मानिएगा, हमारे लिए वो नाटक है। अगर कोई दुखी हो रहे हो तो हमसे बताइए कि वो खटिया जो दिया जाता है, मोबाइल फोन भी अब दिया जाने लगा है, टॉर्च वगैरह, लालटेन फालटेन, आपको लगता है कि आपके घर के किसी का वो काम आने वाला है, उस मृत आत्मा के काम आने वाला है कि वो पंडित ले जाकर के बेचता है जाकर उधर? होता है कि नहीं होता है? जी, जी। लेकिन आप कितने बंधे हुए हैं कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं। आप सब कुछ जानते हुए वही करते हैं, घुटवा वही से गड़ाई, खूंटा उखाड़िए। मुक्ति वो नहीं है, उस तरह से मुक्ति नहीं मिल सकता है, वो कोई तरीका ही नहीं है मुक्ति का। मुक्ति का तरीका ये है कि एक बूंद समुद्र में मिल गया, वो मुक्त हो गया, उसको उसका अस्तित्व परमात्मा में वो जीवन हो गया, उसका एक नया अस्तित्व उसको मिल गया, जो अब कभी वापस नहीं मिलने वाला। समुद्र में से बूंद नहीं मिलेगा, वो समुद्र बन गया। इन सब चीजों के लिए गुरु की जरूरत है। लेकिन गुरु और हमारे बीच सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा अहंकार। उसको जब तक हम नतमस्तक नहीं कराएंगे, जब हम गुरु के चरण में अपना सिर रखते हैं ना, तो यहाँ पर अहंकार रहता है, काल। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, यही कहता है। नहीं, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सिर झुक नहीं सकता। तो तुम्हारा अहंकार वैसे ही रहेगा, फलते फूलते रहेगा। एक दिन रावण को जैसे किया था, हिरण्यकश्यपु को जैसे किया, एक दिन कंस को जैसे किया, एक दिन वो बूंद जैसे रेगिस्तान में गई, वही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन समय रहते हम गुरु के चरण में अगर अपने को समर्पित कर दिए तो एक काल का अपमान होता है। जैसे अगर अभी आप लोग यहाँ आए तो ठीक है, प्रकाश जी आप लोगों को बैठने का जगह दिए, बैठाए इज्जत से, तो आप बैठे हुए हैं। अगर बुला के आपका अपमान करेंगे तो आप क्या करिएगा? भाग जाइएगा कि नहीं? जी। तो काल को तो बुलाए हम ही लोग हैं ना इतना दिन से, लेकिन अब बुला के अब अपमान करेंगे गुरु के चरण में तो ये भाग जाएगा। भगाना है काल को। हम सब रास्ता बता दिए, चलना आपका काम है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। साहेब